25वां दिन है ना आज दोस्तों, अनशन का 25वां दिन है और अनशन के 25वें दिन में 17वां दिन जो है सोनम वांगचुक जी को जो हो चुका हुआ है अनशन पे, वो लगातार बैठे हुए हैं और सरकार जो है अभी तक कोई उनकी बात नहीं सुन रही। और इसी बीच में आप यहाँ पे एक देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है जेल भरो आंदोलन, हम तैयार है, आत्महत्या नहीं हत्या है। और साथ में चलो सांसद शांतिपूर्वक, कॉकरोच डरता नहीं है। ये 20 तारीख को जो है इनका प्रदर्शन है, 20 तारीख को जो है मोर्चा जो है यहाँ से निकाला जाएगा। तो आपने ये सब जो है गेटअप लिया है, क्यों गेटअप लिया है? मेरा नाम तेजवीर है, मैं भरतपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ मैं, और मैं स्टार्टिंग से बने हुआ हूँ। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूँ पूरे देशवासियों को। देखिए, समस्या हजार होंगी, लाख होंगी, पर समाधान एक ही होगा सब समस्याओं का। आप उस देश की शिक्षा को सही कर दीजिए, समस्या का समाधान हो जाएगा लगभग काफी हद तक, है ना। अब बात ये, जब माहौल बन चुका है तो कृपया करके आप सब लोग आइए। देखिए, इसकी इम्पोर्टेंस को आप समझिए, इस धरने की इम्पोर्टेंस को। पिछले 12 साल में 90 से ऊपर पेपर लीक हुए। 90 के पेपर के दौरान हजारों लोगों ने सुसाइड किए, करोड़ों लोग उससे प्रभावित हुए हैं। और ये जिस सरकार का डंका बजा रहे हैं, तो 12 साल में किस किस की सरकार? मैं उसी की मैं कह रहा हूँ, पिछले 12 साल में पूरी दुनिया में डंका बजाया है ना। 12 साल में बता दो 1 लाख सरकारी स्कूल बंद करे। अब उस सरकारी स्कूल में पढ़ता कौन है? गरीब का बच्चा और मिडिल क्लास का। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि इन्होंने स्वास्थ्य भी छीन लिया गरीब से और शिक्षा भी छीन ली, और सब प्राइवेट कर दिया। प्राइवेट सेक्टर को बंद होना चाहिए था ना भाई। अब ये गांधी जी के नाम से, अम्बेडकर जी के नाम से वोट मांगते, जबकि उनका कहना तो ये था कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान सबको एक बराबर मिलनी चाहिए, ऐसा उनका मानना, उनके नाम से वोट लिया जा रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना कहना चाहूंगा, आज इनको 17वां दिन है भूख हड़ताल की। मैं कल को अगर इनको कुछ हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? सर, उनकी लोग कह रहा विजय दिप्के की होगी। सर, मैं आपको बताता हूँ इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। बाकी में सवाल अच्छा है। देखिए, इसका जिम्मेदार जितना देश होगा, जितना संगठन होंगे, जितना विपक्ष के सांसद होंगे, जितनी सरकार होगी, उससे कहीं गुना ज्यादा जिम्मेदार होगी दिल्ली की पब्लिक। इसके पीछे रीजन ये है, दिल्ली की पब्लिक आसानी से आ सकती थी, पर वो आए क्यों नहीं है ना। और हालांकि आ रहे हैं, काफी लोग संगठन जुड़े हैं, और जो विपक्षी सांसद है, अब तो वो हमारे हालांकि लेट जुड़े, और हमसे जितने भी सांसद थे वो सब जुड़ चुके हैं। 20 तारीख को हमारे संग चलने भी तैयार है। पर आपने भी क्वेश्चन करा कि इसकी जिम्मेदारी क्या, इनकी भी जो अभिजीत जी है, क्या ये भी जिम्मेदार होंगे आत्महत्या के? सर, एक बात पूछना चाहता हूँ मैं आप लोगों से। 12 साल में किसी ने भी इसको मुद्दा नहीं उठाया सर, किसी ने मुद्दा नहीं उठाया। वो जो मैं भैया है, जो मेरा मुझसे 1-2 साल छोटे ही है मुझसे, तो मैं, है ना, वो अमेरिका से अपने आप को पूरा जो मतलब सेटल थे वो छोड़ के आए। वो कह रहे हैं उनको भगाया गया अमेरिका से, आप कह रहे हो सेटल थे। तो कई न्यूज में भी आ रहा है, बाहर की न्यूज में भी यही आ रहा है। तो सर, फिर मैं आपको मैं एक बात बता दूं, चलो आपकी बात हो सकती है, सच्ची में मैंने तो कहीं सुना नहीं है। वो कह रहे पासपोर्ट नहीं दिखा रहे, पासपोर्ट दिखा रहे। सर, मैं आपको एक बात बता दूं सर, मैं ये इतने काबिल हैं, इतने कैपेबल हैं, है ना, कि वो कुछ भी अच्छा कर सकते हैं। मैं जो इनको देख रहा हूँ पिछले लंबे टाइम से, सर, ये खुद ही तो डेली झाड़ू लगाते हैं, खुद ही कचरा साफ करते हैं। उससे क्या होगा? अनशन पे बैठना, मैं एक अकेला बंदा अनशन पे बैठा हुआ है इतने दिनों से, 15 दिनों से लगातार बैठा हुआ है, तो उनके साथ तो बैठना चाहिए ना। एक अकेले बंदे की क्यों बलिदान दिया जा रहा है? अब से इसके विषय में बताऊं, देखो, जो अनशन कर रहे हैं, बहुत बहुत ये असंभव कार्य था जो 17 दिन रह गए। अभिजीत जी जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं ना, सारे जितने आज विपक्ष के सांसद हमारे सपोर्ट में है, वो अभिजीत जी की वजह से। जितने भी संगठन आज सपोर्ट में है, वो अभिजीत जी की वजह से। आज हम लोग जो एकजुट हैं, वो अभिजीत जी की वजह से। और मैं आपको एक अंदर की बात बताऊं, अभिजीत जी को जो माइग्रेन समस्या है, उसमें क्या है, उनको टैबलेट भी लेनी पड़ती है उनको डेली, है ना। लेकिन और भी तो है, सौरभ जी है, विजेता दहिया है, ये भी कर सकते हैं सर। अगर ये लोग, ये देखिए, अनशन पे बैठे कौन है? बच्चे जो है वो होने वाले साइंटिस्ट हैं, वो बैठे हुए हैं, है ना। और जो साइंटिस्ट हैं, जो अब्दुल कलाम की रैंक के हैं, जो तो हम देश में नहीं पूरी दुनिया में ढूंढे, तो इस लेवल का नहीं मिलेगा। आप कह रहे हो कि जो अभिजीत जी और उनकी टीम क्यों नहीं बैठी हुई है? सर, ये जो टीम है ना, ये अभिजीत जी की टीम है, जो बच्चे बैठे हुए हैं, है ना। हम लोग इतने दिन से स्ट्रगल, हम नहीं कह रहे, ये जनता कह रही है कि भाई वो अकेले बैठे हैं, उनके साथ क्यों नहीं बैठे? सर, मैं वही चीज बताना चाहता हूँ कि पिछले लंबे टाइम से मैं देख रहा हूँ, अभिजीत जी और उनकी टीम जितना संघर्ष कर रही है ना, शायद इतना मतलब पॉसिबल ही नहीं है। और ये ना होते तो इस लेवल तक मतलब हम लोग अपनी बात नहीं पहुंचा सकते। तो अब सवाल तो यही है कि देखो, जब मुद्दा पूरे देश का है, तो पूरा देश क्यों नहीं इकट्ठा हुआ? तो कहीं ना कहीं कमी है ना सर। हाँ, किस चीज की कमी है? कमी सबसे पहले तो हम में है, जो 12 साल में हम लोग जगे हैं, हम लोग, जनता में कमी है। देखिए,
जो मीडिया है ये देश उसका भी है, जितने विपक्ष सांसद हैं ये देश उसका भी है, उनके बच्चे। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि इतनी कठोर सरकार कैसे होगी कि 70 दिन में यही पूछना है बेटा तुम सही कर रहे हो तुम गलत कर रहे हो, बल्कि उनको तो आतंकवादी बताया गया। तो आतंकवादी तो ऐसे घूमते हैं क्या? और मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, सर साइंटिस्ट हैं, बच्चे होने वाले साइंटिस्ट हैं, मैं योगा टीचर हूँ, है ना। अब अगर हम आतंकवादी हैं, है ना, जो कि प्रूव हो चुका है कि हम नहीं है, क्यों नहीं है, ऐसे हम घूमते नहीं। तो मेरे आपसे निवेदन है, जो भी मतलब सरकार जिम्मेदार पद है, चाहे मोदी जी से निवेदन है कि सर जी आपके यहाँ मैसेज पहुंचा है वो गलत पहुंचा है, कृपया करके संवैधानिक दायरे के अंतर्गत जो भी वो सजा होती है संवैधानिक पद पर बैठ के इस तरह की भाषा को इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, है ना। तो एक चीज और कहना चाहूंगा मोदी जी से, मोदी जी आप 18 घंटे काम करते हो, इस उम्र में 18 घंटे काम हम नहीं कर पाते, आप कैसे कर लेते हो? चलो कोई दिक्कत नहीं, अब आप बूढ़े हो गए तो कृपया करके, और देश आप चला भी नहीं पा रहे, कृपया करके हाथ जोड़ के निवेदन है 18 घंटे मेहनत के बाद थक भी होंगे, मेलोडी खाइए और आराम कीजिए, और आपको वाकई में 56 का सीना है, जो कि अब तो बुढ़ापा अगर तो कम भी हो जाता है कि हमने तो नापा भी नहीं है, अगर वाकई में 56 सीना है तो अपने मन की बात मत करो, हमारे मन की बात कीजिए आप लोग, ऐसा है। क्या कमी क्या है यहाँ पे? स्टूडेंट क्यों नहीं आ रहा? मैं देख रहा हूँ कई स्टूडेंट आए लेकिन बाहर से आए हैं, दिल्ली का स्टूडेंट क्यों नहीं जुड़ पा रहा सर? क्या कमी है? हाँ, पहले मैं आपको बता दूं, अभी फिलहाल में दोपहर और धूप हो रही है बहुत ज्यादा, फिर भी अभी काफी भीड़ हो चुकी है, शाम तक अब वो पैर रखने की जगह भी नहीं मिलेगी शाम तक। पर ये सवाल जो था वो आपने बिल्कुल सही कहा है कि हम लोग देश से आ रहा है पद, पर दिल्ली वाले जो आसानी से आ सकते हैं वो आ क्यों नहीं? ये सर ये बताइए, क्या ये आप मीडिया से हो, क्या ये देश आपका नहीं है, क्या ये जिम्मेदारी आपकी है? भाई समस्या हजारों है, पर समाधान तो एक है ना, शिक्षा को ठीक कर दीजिए। तो सर आपका भी जिम्मेदारी बनती है, हम तो कर ही रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, क्या लोग कहते हैं फंड कहाँ से? अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगर सबका एकजुट देखना है ना तो आप यहाँ आइए। देखिए आज बीजेपी जो बिल्डो सरकार है, एक्चुअल में गलती से मेरा भी वीडियो अगर फेमस हो गया ना तो मेरे घर पे भी बिल्डो चल जाएगा, पक्की बात है। सर जो बिल्डो सरकार है, देखिए टॉप स्ट्रीम मीडिया को हम वैसी गाली दे रहे हैं, टॉप स्ट्रीम मीडिया को सर अगर इन्होंने बनाया है और यही मिटा सकते हैं मैं बिल्डो सरकार, तो मतलब लास्ट में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, या बीजेपी बनी कैसे है? और मैंने जो रिसर्च किया हुआ वो इस बात पे, एक तो ये हिंदू मुसलमान करते हैं, देखो अगर आपको देखना सब कैसे जीते हैं तो यहाँ आके देखिए, है ना। और दूसरी बात है कि वोट ना मैंने दिया, ना मैं पड़ोसी ने दिया, ना मैं रिश्तेदार ने दिया, ना मैं शहर ने दिया, तो चुनाव जीत कैसे जाते हैं, एमएलए एमपी बन कैसे जाते हैं, है ना। जो ईडी ने खरीद ली, सीबीआई ने खरीद ली, तो चुनाव आयोग और ईवीएम कौन सी बड़ी बात है? छोटी चीज सर, छोटी बहुत बात है सर। ये तो मैं एक लास्ट आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा, मीडिया और सोशल मीडिया में काफी एक वीडियो वायरल हो रही है, यहाँ पे धर्म को नाम को लेके कोई कुछ नहीं करता, लेकिन यहाँ पे अल्लाह के ऊपर बात करी जा रही है, श्री राम के ऊपर बात की जा रही है, क्या ये सही है या फिर आप नीट पेपर के लिए आए हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? स्टेज पे चढ़ के आप ऐसे भाषण दे रहे हैं। सर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, पहले तो हमारी मैं कोई कमी नहीं है, मैं उसी बोल रहा हूँ, है ना। मैं स्टार्टिंग से मैं आपको ठीक ठीक बता सकता हूँ आपको। मैं पहली बात तो मैं किसी पार्टी को मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई भी हो बोली। अब मेरी बात पूछो, मैं देश का युवा हूँ, मैं कैसे चाहता हूँ, मैं एक पार्टी कैसी चाहता हूँ, ऐसी पार्टी नहीं चाहता ना वैसी पार्टी चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कोई क्या जो जर्नलिज्म होते हैं ना, कि अपनी संपत्ति छोड़ के आते हैं और उसमें ज्वाइन होते हैं, काश कोई ऐसी पार्टी आए कि अपनी संपत्ति छोड़ के। कौन सी पार्टी देखना चाहते हैं आप? किसको आना चाहते हैं? मैं वही तो बता रहा हूँ ना, एक ऐसी पार्टी आए जो पैसा सबकी कमजोरी, अब राघव चड्ढा पैसे सबकी कमजोरी है, मैं उसकी ना जैसे जर्नलिज्म होते हैं ना, जर्नलिज्म होते हैं, आप उनमें जब भी ज्वाइन कर सकते हो, अपनी संपत्ति छोड़ के आओगे आप। तो काश क्या ऐसा हो सकता है? पर आपने जो सवाल किया मैं उसका जवाब देता हूँ। आपने कहा है हिंदू मुसलमान, सर हम लोग एक मैसेज देना चाह रहे हैं। कहा यहाँ पे देखा जा रहा है सोशल मीडिया सर सोशल मीडिया में क्या बहुत ज्यादा ब्राह्मी फैलाई जा रही है, वायरल हो रही है ना। हाँ, मैं उसी कहना चाहता हूँ, कैसे हो जाएगा सर मैं उसी चीज कहना चाहता हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब अगर ये लोग सब मिलके काम नहीं कर रहे होते, अगर ये लोग मिलके काम नहीं कर रहे होते तो आप यकीन मानिए हम लोग भूखे मर जाते आ जाते हैं। सर पूरे देश में हिंदू मुसलमान चल रहा है, हम ये नहीं चाहते, हम एक ऐसी सरकार चाहते हैं, कोई भी हो, हम सरकारों में से करना चाहते हैं, हमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आप लोग मत बांटिए। मुद्दा हमारा ये है, हम लोग क्यों बैठे हुए हैं? देखिए एक पेपर लीक होता तो मान 2 पेपर 90 पेपर लीक हुए हैं, जिसमें हजारों लोगों ने सुसाइड किए, करोड़ों लोग प्रभावित हुए, 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हुए, तो देश को गजेड़ी और नशेड़ी बना दिया है ना। और कहते हैं कि हमारी दारू से इनकम होती है, गुटखा चोरियों से इनकम होती है, एक तरफ उसको प्रमोट कर रहे हैं, बाकी तुम अब मैं लास्ट में से इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर मैं सपोज करो मैं प्रधानमंत्री मंत्री होता तो मैं इनसे बच्चों से पूछता, बच्चों चलो तुम गलत हो, तुम ऐसे गलत हो, कम समझाने को आता, कम से कम 17वां दिन इनको भूखा था। कल बेचारा दीपक लाल नाम का रहता था, इतनी कंडीशन खराब थी, आईसीएम शिफ्ट करा, कई बच्चे डेली आईसीएम शिफ्ट हो रहे हैं।
मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मीडिया वालों से, आपकी बस की है? मैं तो योग गुरु हूँ, मेरे खुद 70 दिन नहीं टिक सकता, आप टिक सकते हो? 70 दिन इतनी गर्मी में 10-10 किलो उनके वजन कम हो गए हैं, उनको आतंकवादी बताया जा रहा है कि तो सरकारी कमी है साहब में, और हमको इस सरकार नहीं चाहिए। आप मेलोडी खाइए, आराम कीजिए, हमें नहीं चाहिए। हम देश के युवा हैं, हम लोग चला लेंगे, और आपसे रिलेटेड है हम लोग, हम चला लेंगे देश को हम लोग।